हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, इस टाइम पे आपका 15 मिनट का या 10 मिनट का सेशन लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, कंप्लीट एनालिसिस करते हैं जो भी आपके एग्जाम उस दिन आए होते हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आपका फेज 1 और फेज 2 दोनों का एनालिसिस में यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट लेके आया हूँ आज, जिसमें क्या था, आपका फेब का एग्जाम भी कवर होगा और मार्च का एग्जाम भी कवर होगा। इस 10 मिनट में आपको सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो आपके फरवरी से स्टार्ट हुए 21 तारीख से, और आज 2 मार्च तक आपके जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में आए हैं ना यूजीसी नेट में, सब में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। हर यूनिट वाइज बताऊंगा कि इस यूनिट में से किस टॉपिक आए हैं, कितने टॉपिक आए हैं और कौन से रिपीट हुए हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन उसको और जल्दी मिल सके, ठीक है ना। बाकी अगर हम आगे बढ़े, क्वेश्चन देखें टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो देखो पहला अगर टीचिंग अगर ऐड करें हम यूनिट की, तो देखो पहली बात तो क्या है, फेज 1 और फेज 2 दोनों कवर होने वाले हैं, इसलिए आपको लिस्ट थोड़ी सी लंबी लगेगी। लिस्ट लंबी लगेगी, इसके बाद क्या है, पहली यूनिट हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड है, उससे हम बात करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बने। अभी तक ओवरऑल जो है मॉडरेट लेवल के हमारे क्वेश्चन बने हैं। कई हमारे लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए बताए गए हैं क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ पे आपका रिपीट हुए हैं, मतलब कि रिपीट कह सकते हैं, स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग लगे। बाकी अगर हम बात करें टॉपिक्स का, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग से आपके क्वेश्चन बने हैं। साइकोमोटर डोमेन, ब्लूम टैक्सोनॉमी यहाँ पे बन चुका है। फेज 2 में ये पूछा गया है, कई बार 2 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। फेज 1 में इसके क्वेश्चन नहीं बने थे। वहीं पे बात करें हम कॉग्निटिव डोमेन लर्निंग से आपके बनाए क्वेश्चन, हायर ऑर्डर लर्निंग को लेके असर्शन रीजन बेस्ड आपके क्वेश्चन देखने को मिले ही, ये जितने भी टाइप्स हैं इनसे। फिर अगर बात करें लेवल ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट है आपका, हर शिफ्ट में पहुंचे आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर अगर बात करें लर्नर सेंटर मेथड, साथ में इसको ऐड कर दीजिए किसके साथ, टीचिंग सेंटर, टीचर सेंटर भी यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर बात करें मॉडल ऑफ टीचिंग, यहां से मैचिंग का क्वेश्चन भी बना है और स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी आपका बना है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। टाइप ऑफ टीचिंग में ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि कितने टाइप की टीचिंग होती है, किस किस लेवल पे किसको किस तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्या है, टीएसएस मतलब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि कौन सा किस में आता है, ब्लैक बोर्ड किस में आता है, प्रोजेक्टर वाला मेथड किस में आता है, ये सब किस में आते हैं, हमारे टीएसएस में आते हैं। इवैल्यूएशन का टाइप आपसे पूछा जा चुका है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था आपका, और यहाँ पे आपका फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट भी पूछा गया। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का भी आपका क्वेश्चन आया कि दोनों में डिफरेंस आपका पूछा गया था। फिर अगर बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके काफी बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। फिर अगर बात करें लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम चीज है। अगर बात करें यहाँ पे क्या है, लर्निंग थ्योरीज, यहाँ पे ये काफी पूछा गया है आपका फेज 2 में ना, इसके 2-3 क्वेश्चन साथ देखने को मिले हैं इसके। बाकी बात करें ऑनलाइन टीचिंग मेथड, हमेशा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमेशा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपका देखो स्वयं प्रभा से आपके क्वेश्चन बने, यहाँ पे चैनल पूछे गए थे 1 2 3 4 चैनल किससे रिलेटेड है, स्वयं प्रभा किसने बनाया, ये भी पूछा जा चुका है। स्वयं प्रभा से रिलेट करके आपका GSAT-15 सैटेलाइट के बारे में भी आपका क्वेश्चन बना है। बाकी मूक तो अपने आप में है ही इंपॉर्टेंट, मूक से तो हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, इसका तो फुल फॉर्म भी आपकी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती है, और फुल फॉर्म इस बार क्या है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। यहीं पे अगर हम आगे स्विच करें दूसरी यूनिट पे जो है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, इससे भी क्या है, क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट है। अगर मैं कहूं कि पेपर 1 ही ओवरऑल इजी टू मॉडरेट रहा है ना, तो कोई गलत बात नहीं। इजी टू मॉडरेट आपका पेपर 1 अभी तक रहा है, फेज 1 फेज 2 कंबाइन करके, ठीक है ना। बात करें टॉपिक्स की, तो देखो रिसर्च मेथोडोलॉजीज आपका इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च, पूरे आपके 7 स्टेप जो भी आपके रिसर्च होते हैं सारे फॉलो होते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस पूछा जाता है, हर स्टेप का मतलब पूछा जाता है, हर स्टेप पे यूज होने वाले टूल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन बनते हैं। इफेक्टिव रिसर्च से क्वेश्चन बचता है। रिसर्च एथिक्स आपका लगता छोटा है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। और अगर बात करें हम पीएचडी में जब एडमिशन ले लेते हो, इसके बाद भी क्या है, रिसर्च एथिक्स आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी की नजर में। यूजीसी के लिए इसकी बहुत अहमियत है, इसलिए इससे क्वेश्चन काफी पूछाते हैं। टाइप ऑफ रिसर्च में आपके कई सारे पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एक्स फैक्टो से और एथेनोग्राफी से आपका क्वेश्चन बन चुके हैं। बात करें सैंपलिंग से, सैंपलिंग का क्या है, दो सैंपलिंग के टाइप भी पूछे गए हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग आपका डायरेक्ट पूछा गया है। बाकी सैंपलिंग मेथड्स में आपका पूछा गया है कि कौन कौन से किस डोमेन में आते हैं, कौन सा प्रोबेबिलिस्टिक होता है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिस्टिक होता है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बने रहते हैं डायरेक्ट। बात करें लिकर्ट स्केल से आपका बन चुका है। लिकर्ट स्केल क्या होता है, आपका इमोशंस टाइप का नापने के लिए जैसा होता है, जैसे कि आप मान लीजिए आपको रेटिंग देनी होती है, जैसे आप जोमेटो या स्विगी पर आप रेटिंग देते हैं, उसमें यूज करते हैं इमोजीज यूज करते हैं कि बिल्कुल वेरी बैड से तो बहुत अच्छे तक आपके इमोजीज दिए होते हैं। या आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको रिकमेंडेशन में आती है वीडियोस, तब आपसे उसका पूछा जाता है कि कैसी लगी आपको वीडियो, तो वहां पे कौन सा स्केल यूज होता है, वो लिकर्ट स्केल यूज होता है। इस पर आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। हाइपोथेसिस से इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना है, कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस पूछा गया है, एरर्स पूछी जाती हैं और टेस्टिंग से आपका क्वेश्चन बन चुका है। वहीं पे बात करें फिलोसोफर की और इनकी थिंकिंग प्रोसेस कि कौन सा किसने दिया, आइडियलिस्टिक किसने दिया, रियलिस्टिक किसने दिया, ठीक है ना, ये सब आपके पूछे जाते हैं। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्लेगरिज्म से आपका क्वेश्चन बना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेब रिसर्च, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसके आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं पे अगर बात करूं किसका, पैरामेट्रिक टेस्टिंग से आपका क्वेश्चन बना है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्सेस में लिख दीजिए।
और क्वांटिटेटिव, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए कि दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम रेफरेंसिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफीरियल रिसर्च किसे बोलते हैं, ये भी आया है। टाइप ऑफ वेरिएबल का यहाँ पे मैचिंग में क्वेश्चन बना है, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है डेफिनेशन, किसी भी टाइप के वेरिएबल की डेफिनेशन भी यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। भाई पे बात करें स्पार्क की फुल फॉर्म, भाई देखो फुल फॉर्म हर किसी में आई है, यहाँ पे स्पार्क की पूछी थी, आपको पता है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्क्यूनेस से पूछा गया था, जो आपकी कर्व बनती है, नॉर्मल कर्व बनती है, उस पर आपका क्वेश्चन बना है। रिसर्च टूल से आपका क्वेश्चन बना है। बिब्लियोग्राफी एंड रिसर्च पेपर राइटिंग, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपके क्वेश्चन बने। एक चीज यहाँ पे जो है वो मिसिंग है, वो क्या है, मीटिंग कि टाइप ऑफ मीटिंग से अभी तक आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। ये आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका बन सकता है सेमिनार किसको बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस किसको बोलते हैं, सिंपोजियम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसको किस मीटिंग से दूसरी डिफरेंट क्यों होती है, किसमें बच्चे कम चाहिए होते हैं, किसमें ग्रुप डिस्कशन टाइप का होता है, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके पोटेंशियल क्वेश्चन है रिसर्च के। वहीं पे अगर आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीटी, आईसीटी में आपको दिख रहे हैं टॉपिक कि यहाँ कम पड़ गई जगह तो इधर लिखने पड़े। मतलब क्या है कि आईसीटी आपका बहुत दबा के पूछा जा रहा है, मतलब कि क्या है, आपके क्वेश्चन इतने ज्यादा बन रहे हैं ना और अलग अलग टाइप के पूछे जा रहे हैं। रहेगा क्वेश्चन क्या, फुल फॉर्म का, बट क्या है, नई फुल फॉर्म पूछी जा रही है। जैसे यहाँ पर रिपीट होने वाली भी है, जैसा अगर आपने सुना ही होगा तो क्या है, एसएसडी इस बार बहुत रिपीट हुई है। 3 से 4 शिफ्ट में तो सिर्फ एसएसडी आई है। बाकी अगर बात करें तो देखो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आईसीटी से पूछेंगे। जैसे अगर बात करूं तो क्या है, रैम रोम आपका हमेशा पोटेंशियल क्वेश्चन होता है, रैम रोम से पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, वॉलेटाइल नेचर पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इसमें वॉलेटाइल है, कौन सा नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। यहाँ पे आपकी इनकी मेमोरी हायरार्की बन जाती है कि कौन सी फास्ट होती है, कौन सी नहीं होती है। फिर प्लस पूछा जाता है यहाँ पे कौन सी प्राइमरी होती है, कौन सी सेकेंडरी होती है। एक टाइप का क्वेश्चन सिर्फ रैम रोम से इतने सारे बन गए। वेब ब्राउजर का पूछा गया कि वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर जहाँ पे आप जाके एक्सेस करते हैं, जैसे जहाँ पे आप वेब पेजेस खोलते हैं ना, वो आपका ब्राउजर होता है, ठीक हो गया। वहीं पे बात करें आस्की की फुल फॉर्म पूछी गई, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखेंगे ए जो है अमेरिकन, उसको हपड़ा तपड़ी कर मतलब इधर उधर करके आपको पूछा जाता है, कई बार अलग अलग चॉइसेस आपको दी जाती है। वहीं पे बात करें वेब 2.0, वेब 3.0, ट्विटर 2.0, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। वहीं पे बात करें कुकीज से आपका क्वेश्चन बना है, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आपको पिछले साल भी देखने को मिला था और इस बार भी देखने को मिला है कि क्या है, इसमें आपका कन्वर्जन डायरेक्ट ही पूछता है, बट डायरेक्ट की जगह क्या कर रखा है इसने, इस तरीके से रखा है कि एक 4 GB की फाइल है और एक पिक्चर की साइज कितनी है, 10 MB है, तो बताओ टोटल कितनी आने वाली है, कितनी फोटोज मतलब फाइल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से पूछा गया था। तो इसमें क्या करना होता है, कन्वर्जन करना होता है। 4 GB को लिखते हैं MB में, ठीक है ना। यहाँ पे ये MB हो गया कन्वर्जन करके, और यहाँ पे क्या है 10 MB है, तो MB से यूनिट कट जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको समथिंग अगर मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी होगा ये 6, 8, 9 और 0 और ये हो गया 4, तो मतलब क्या है 410। अगर x को अप्रोक्सीमेटली करें तो इसका आंसर होने वाला 410। तो इस तरीके से आपका क्या है, कन्वर्जन यूज हो गया, बट कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं पूछा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर बात करें यहाँ पे आपका ईमेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका ईमेल से आपके हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जब भी आपका इंटरनेट का एग्जाम आता है। यहाँ पे BCC आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि BCC ईमेल्स कौन से होते हैं, CC कौन से होते हैं, ठीक है, इनका इंक्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पे अगर बात करूं आगे, तो आगे क्या है भाई, इसमें देखो यहाँ पे एक और वर्ड यूज हो रहा है MS वर्ड, MS एक्सेल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल मतलब इस बार बहुत ज्यादा पूछा गया है। MS ऑफिस लिखिए इसको, MS ऑफिस में आपके सारे आ जाएंगे। मेनली इसका फोकस रहा है किसका, एक्सेल का। मेन इसमें फोकस रहा है किसका, एक्सेल का। एक्सेल में बहुत सारी चीजें आपसे बार बार पूछी गई, जैसे यहाँ पे देखो आपका सीधा फॉर्मूला पूछा गया है। फिर अगर बात करूँ किसकी, टाइप ऑफ मालवेयर कह लीजिए, अटैक कह लीजिए, वायरस वॉर्म जिसमें आते हैं, या फिशिंग अटैक आता है आपका, क्या सर्विस ऑफ डिनाइल अटैक आता है, मतलब जितने टाइप के आपके अटैक्स होते हैं सारे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे रैंसमवेयर क्या होता है, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टाइप के क्या आपके पास कई सारे यहाँ पे जितने भी आपके अटैक्स होते हैं वो सब आपको पढ़ के जाने, काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम नहीं छोड़ सकते। फिर अगर बात करें आपके फुल फॉर्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहिए, सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू इस बार रही है फेज 1 और फेज 2 में फुल फॉर्म्स आपकी बहुत सारी पूछी गई। जैसे बात करो वेबलॉग, पिछली बार ही पूछा था कि ब्लॉग किससे बना है, या ब्लॉग की फुल फॉर्म पूछी थी तो वेबलॉग हो गया। वहीं पे अगर बात करें URL, हम ऑलरेडी इनको कवर कर चुके हैं, किसमें एक वीडियो आपके लिए बनाई है जिसमें मैंने फुल फॉर्म, एक्सटेंशन, ये सब चीजें एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश करी, क्योंकि ये काफी सारी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने सबने पढ़ी है कि URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। VPN क्या होता है, VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये था क्या था, ये तो मैचिंग में क्वेश्चन बना था। बाकी आपका SSD का पूछा जा चुका है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिम का पूछा जा चुका है, ठीक है। वॉर्म का पूछा जा चुका है, वॉर्म का आप कमेंट में लिखिए, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में पूछा था आपसे कि वॉर्म की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए वॉर्म की बता देता हूँ, इसका होता है
राइट वंस रीड मैनी, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। सीडी की पूछी है, डीवीडी की पूछी है, वेब फॉर्मेट की पूछी गई थी, तो हमने इसका भी देखा था, ठीक है ना, क्या होता है, वेब फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट फाइल होती है। रोम ईपी रोम की पूछी जा चुकी है, डीवीडी एलएमएस, वीओआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। फिर बात करें सीडीआर में, आर का मतलब पूछा था कि आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रीड। अब पूछ लिया गया कि आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, तो इसका क्या होता है, देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, रीड राइट, यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। फिर बाद में करें एलईडी की पूछी गई थी कल ही, और एलसीडी की पूछी गई थी। एलईडी क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, और एलसीडी क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये क्या होते हैं, डिस्प्ले टाइप के होते हैं जो हमारे मॉनिटर्स में यूज होते हैं। वहीं पे बात करें एसएसएल की फुल फॉर्म पूछी गई है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आपको एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी सारी फुल फॉर्म्स, ठीक है। अगर हम बात करें आगे किसका, कैश मेमोरी मैनेजमेंट, टेराबाइट के आपके यूनिट, यहाँ पे यूनिट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, यूनिट पूछ लिया। फिर अगर बात करें मेमोरी यूनिट हो गई, कन्वर्जन, भाई कन्वर्जन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कन्वर्जन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि बाइनरी से पूछा गया है किसमें, डेसिमल में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, इस तरीके का आपके कन्वर्जन बनते हैं। यहाँ पे जगह कम पड़ जा रही है, यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। अगर बात करें तो देखो टेक्स्ट फाइल के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे आरआर एक्सटेंशन पूछा गया है, फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं, ठीक है। और एक्सटेंशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे पीएनजी किसके लिए है, पीएनजी आपका किसके लिए होता है, फोटो के लिए होता है, MP3 म्यूजिक के लिए होता है, और यहाँ पे MP4 किसके लिए होता है, वीडियो के लिए यूज होता है। तो ये क्या है, आपके टाइप ऑफ एक्सटेंशन आपके पूछे गए हैं, ठीक हो गया। अगर आगे बढ़ूं, किसका है, विजुअल इमेजेस, ये आपका किसका हो गया, मॉनिटर से रिलेटेड हो गया। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा गया है, गूगल अर्थ, रिक्शा, माई एसक्यूएल, इनके बारे में आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। वहीं पे बात करें क्या है, प्रिंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, प्रिंटर के बारे में पढ़ के जाना है। प्रिंटर काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिंटर के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा हमारा इंपैक्ट प्रिंटर होता है, कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेमोरी हायरार्की सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक, मेमोरी हायरार्की किसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग, और रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है ना। इसमें क्या है, आपका स्पीड पूछी जा चुकी है, स्पीड का एक क्वेश्चन आपका आ चुका है मेमोरी हायरार्की से। वहां की डिस्क का सोशल नेटवर्किंग से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। हार्ड डिस्क का पूछा गया है, नंबर सिस्टम ऑलरेडी पूछा जा चुका है बेसिक, और लेटेस्ट में पूछा गया सुपर बोलो किस सोशल मीडिया का फीचर है, वहां पे ब्लॉग ऑलरेडी बता चुका हूं। कंप्रेस्ड फाइल आपका बता चुका हूं कि कंप्रेस्ड फाइल ये आपके इस तरीके के आपके पूछे गए हैं। तो ये सब चीजें कहाँ हैं, ये सब चीजें आपकी आईसीटी में इतने से टॉपिक में से आपकी पूछी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए होने वाला है। भाई अगर आप देखें तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में देखो सेम क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बना है, स्टेटमेंट बेस्ड है। एज का रिपीटेड टॉपिक का, एज का आपका रिपीटेड है, एज की रिपीट हुई है। ब्लड रिलेशंस आपके क्वेश्चन में, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, सब्ट्रैक्शन बेस्ड, एडिशन बेस्ड बनी है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के, और मैथ्स से आपके एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये रिपीट हो गया शायद, और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बने, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेसिमल मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बने हैं, और रैंकिंग के क्वेश्चन बने हैं, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, मतलब कि नथिंग न्यू। यहाँ पे मैथ से कोई भी नया टॉपिक नहीं पूछा गया, सेम ही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स आपकी इजी आ रही है। वहीं पे अगर बात करें कम्युनिकेशन से, तो कम्युनिकेशन का भी इजी रहा है आपका पार्ट, इजी लेवल में रहा है। असर्शन रीजन बेस्ड रहे हैं, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बने, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग से बने, पैसिव लिसनिंग से क्वेश्चन बना, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के कम्युनिकेशन से बना है, ग्रुप कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे आपका मास मीडिया भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना, अभी आगे देखना आएगा। मार्शल मीडिया से पूछा गया, हॉट मीडिया का क्वेश्चन पूछा गया, लिसनिंग इज इफेक्टिव, ये पूछा गया कब है। क्लासरूम कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज के बने हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे रिपीट होते आए हैं, मतलब कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। कोई नया टॉपिक यहाँ को देखने को नहीं मिला है अभी तक, ठीक है ना। जो हमारा फेज 1 में था सेम हमारा फेज 2 में भी चल रहा है अभी तक, ठीक है ना। अगर बात करें मास मीडिया, यहाँ पे आ गया। एनालॉग मीडिया से आपका बचा था सिंक्रोनस एंड एक्सिक्रोनस कम्युनिकेशन पूछा गया है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इससे आपके रियल लाइफ एग्जांपल भी आ रहे हैं, बट इससे मिलता जुलता एक जो चीज है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, 7 C's आपका इंपॉर्टेंट है। 7 C's आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने हैं, ये पढ़ के जाना है। फेज 3 में आपके लिए जरूरी होने वाले हैं। फेज 3 का पेपर में आपको 7 C's देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें कम्युनिकेशन अकोमोडेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चन बने, मतलब बेसिक क्वेश्चन बने। यहाँ से कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं बन रहा है अभी तक, देखो मैथ्स और कम्युनिकेशन से सब बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक हो गया। अगर आगे बढ़े हम, तो आगे क्या है भाई, आगे हमारे पास एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट में क्या है, देखो काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग रिलेट करते हैं,
एमडीजी एसडीजी से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटोकॉल में क्योटो प्रोटोकॉल पूछा गया है, मॉन्ट्रियल पूछा गया है, वियना कन्वेंशन पूछी गई है, पेरिस एग्रीमेंट पूछा गया है। सारे आपके लगे मध्य आपके मतलब फिंगर टिप पे जो टॉपिक्स रहते हैं यहाँ पे वही पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक की लिस्ट यहाँ पे भी लंबी है, तो यहाँ पे भी हमें देखते हैं क्या क्या बना है। फॉरेस्ट एक्ट 1875 से आपका क्वेश्चन बन चुका है। वहीं पे बात करूँ किसका, विंड फार्म एनर्जी से बना है। कॉप 25 कॉप 26 का मैचिंग बनाता है, तो इसको आपको पढ़ने जाने हैं थोड़े से, जितने भी आपकी कॉप की लिस्ट है सारे को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी फुल फॉर्म होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज में फ्लड से पूछा गया है। पॉल्यूशन में वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइस, एयर, ये पॉल्यूशन आपके आ चुके हैं। वहीं पे बात करूं रोड एंड पार्क वाटर इन्फ्लिटेशन से आपका क्वेश्चन बना है। पॉल्यूटेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पढ़ के जाने। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेज 3 के लिए। वहीं बात करें एसिड रेन आईएस से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी आपकी इंपॉर्टेंट है। फोटोकेमिकल स्मोक से आपका क्वेश्चन बना है। टरबाइन से क्वेश्चन बना है। टरबाइन किसमें यूज नहीं होती, ये पूछा था। कन्वेंशन ऑन, ये आपका सीबीडी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्या, अर्थ समिट। अर्थ समिट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ना, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज को लेके, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और फेज 3 में भी इनके चांसेस हाई हैं। वहीं पे बात करें ऑक्सीजन डिमांड पूछा गया है। यूएन गोल्स रिलेटेड टू CO2 पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड पूछा गया है। वहीं पे बात करें ओजोन से आपका क्वेश्चन बना है। डिसीज से क्वेश्चन बना है। ओजोन इंपॉर्टेंट है, ओजोन की थिकनेस भी पूछी गई है, ओजोन लेयर की। वहीं पे बात करें डिसीज से क्वेश्चन बना है, वेस्टेज का क्वेश्चन बना है। एटमॉस्फेरिक हेज से आपका क्वेश्चन बना है। टाइप ऑफ गैस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे आपके एक और टाइप के आ जाते हैं GHG, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज, यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट रहती है। वहीं पे बात करें ओजोन लेयर पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर पे बेस्ड है, तो इसका इंपॉर्टेंट रहता है। दोनों को कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। कब हुई थी, 1987 में आई थी, ODS के लिए थी। वहीं पे SDG MDG ऑलरेडी देख चुके हैं, इनके गोल्स कब स्टार्ट हुए, कब एंड होने वाले हैं, क्या टारगेट हैं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सॉइल एरोजन से क्वेश्चन बना है। एयर पॉल्यूटेंट्स, नीति आयोग आपका इंपॉर्टेंट है। साइट्स आपका इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके फेज 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें ओजोन लेयर की थिकनेस, वाटर पॉल्यूशन, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये सारी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम आगे देखें हायर एजुकेशन को, तो हायर एजुकेशन में क्या है भाई, PYQ काफी पूछे जा रहे हैं। फुल फॉर्म यहाँ पे भी आई है हायर इंस्टीट्यूट को लेके। बाकी बात करें एंशिएंट एजुकेशन, इस बार काफी पूछा गया। एंशिएंट एजुकेशन, हायर इंस्टीट्यूट काफी पूछे गए हैं। जितने भी आपके एंशिएंट में थे, वैदिक काल को ले लो, चाहे तक्षशिला ले लो, विक्रमशिला के ले लो, या ठीक है जो भी नालंदा ले लो, और मिथिला से, इन सब के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं काफी ज्यादा। जैसे कि आप देख सकते हैं NEP 2020 के क्वेश्चन बनने तय हैं भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 68 और यहाँ पे एक और है आपकी 86, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मूक से क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑलरेडी हम टीचिंग एप्टीट्यूड में देख चुके हैं। हिंदू एजुकेशन सिस्टम से आपके क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो क्या है भाई, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से आपका लेटेस्ट क्वेश्चन बना है मार्च 2 में। मार्च 2 को ही इसका क्वेश्चन बना है, मार्च 2 में ही इसका क्वेश्चन बना है। एंशिएंट यूनिवर्सिटी, जैसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मिथिला को लेके आपका बना हुआ है। बाकी वोकेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है आपका। कोठारी कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे आउटकम आपको पढ़ने हैं, लाइन पढ़नी है। फ्रांस यूरोप कॉन्फ्रेंस G20 आपसे पूछा गया है। वुड डिस्पैच हमेशा से इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो पूछा गया है। एंशिएंट एजुकेशन पूछी गई है, जिसमें उपनिषद को लेकर बात की गई। वैल्यू एजुकेशन, UGC, कैब, NETF एंड NSQF, इनकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, काफी इंपॉर्टेंट, इनके फीचर्स भी आपको देख के जाने। डिजिटल इनिशिएटिव्स पूछे गए हैं। M20 की बात करी गई है। NEP हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटीग्रेटेड B.Ed का कोर्स की बात करी गई थी, यहाँ पे हायर इंस्टीट्यूट की बात करी है। और एंशिएंट एजुकेशन जो भी हमारी मेंशन की गई है 2020 में, उस एंशिएंट यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया था। NEP में सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये नहीं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपसे पूछा गया कब हुई थी, 483 BC में हुई थी, अजात शत्रु ने उसने की थी। स्वयं प्रभा के 4 क्वाड्रेंट्स पूछे गए थे, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। स्वयं प्रभा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या होते हैं, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम, असेसमेंट, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी बात करें एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ IIT पूछा जा गया है। एजुकेशन कमीशन पूछा गया है, एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। AICTC हमारा इंपॉर्टेंट है, क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है। बाकी इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये कमेटी पूछी गई थी 1904 में। UGC के रीजनल ऑफिसेस पूछे गए हैं। एसओआर मॉडल पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बेट पूछा गया है। यहाँ पे एक चीज जो मैं मिस कर रहे हैं वो है इग्नू से क्वेश्चन आपके आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फेज 3 के लिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम आगे देखें लॉजिकल रीजनिंग पे चलें, तो लॉजिकल रीजनिंग पे भी कुछ नया नहीं पूछा गया है। क्वेश्चंस आपके थोड़े से टिपिकल लैंग्वेजेस में है, अदरवाइज क्या है, बहुत ही इजी पेपर आया, ठीक है। अगर बात करें क्या है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल कह सकते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। असर्शन बेस्ड थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हमेशा पूछा जाता है, कोई नई बात नहीं है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बने टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट से। वेन डायग्राम से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वेन डायग्राम प्लस सिलोगिज्म से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। वहीं पर बात करें फैलेसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल से एक ईच आज की शिफ्ट में ही आया था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। फिर पूछा गया था मॉर्निंग वाली में, साउंड इज एटर्नल,
एक तो ये पूछा गया था कि इसमें कौन सी हमारी फैलेसी है, दूसरा पूछा था लॉटरी की, उसने एक लॉटरी जीती, वो खुश है, बट वो खुश नहीं है क्योंकि उसने पहले भी लॉटरी जीती थी, बट क्या था उसके पैसे चोरी हो गए थे। तो इसमें किस टाइप की फैलेसी है, तो आप बताइए कमेंट में कि किस टाइप की फैलेसी। रेड हेरिंग आपसे पूछा जा चुका है, स्लिपरी स्लोप, इमोशनल एंड कंजक्शनल फैलेसीज आपके पास ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। वहीं पे अगर बात करें इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग आपकी पूछी जा चुकी है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से काफी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बनते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है। ये है आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इससे क्वेश्चन बना है कि ए आई में क्या रिलेशन है, ई ओ में क्या रिलेशन है, ए ओ में क्या रिलेशन है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, बाकी बात करें, पूछा गया था बोथ ट्रू ट्रू क्या था, आज के शिफ्ट में पूछा गया था कि दोनों कौन से एक साथ ट्रू हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, आई ओ ट्रू हो सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी एक साथ दोनों ट्रू हो सकते हैं। ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टी सारी आपको पढ़ के जानी है। वही पे बात करें डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, ऑलरेडी मेजर है। सिलोगिज्म में मेजर माइनर टर्म्स को लेके स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बुद्धिज्म से क्वेश्चन बन चुका है। इंडियन लॉजिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सब चीजें पढ़नी है। यहाँ पे क्या है, फैलेसी पूछी गई है, बद्धिता, और इसके पूछा गया आश्रय सिद्धांत से आपका क्वेश्चन बना है। अनुमाना तो उपमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 स्कूल्स इसके इंपॉर्टेंट है, स्कूल एंड फाउंडर, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसको पढ़ के जाना है मिनिमम। वहीं पे बात करें न्याय सिलोगिज्म आपका पूछा गया है, न्याय वैसिका एंड शब्दा से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बन चुका है। वहीं पे अगर आप बात करें लास्ट के जो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स, ये सबसे जरूरी आपके पेपर के पार्ट हैं। और ये आपके क्या है, ये किस लेवल के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके इजी लेवल के। ठीक है, दोनों को देख सकते हैं हम यहाँ पे, क्या है, दोनों इजी लेवल के। इजी लेवल मतलब क्या है, इजी लेवल में देखो सिंपल इजी आ रहे हैं। हमारा डीआई की बात करें, कैलकुलेटिव आ रही है, जो पहली बार करेगा उसको कैलकुलेटिव लगेगा, जो प्रैक्टिस करके जा रहा है उसको बिल्कुल कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं लगेगी। वहीं पे बात करें, आप आज का जो टॉपिक था वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेकर आपका जो पैराग्राफ बना हुआ, मतलब हमारा डीआई बना हुआ था, टेबल। ठीक है, टेबल बेस्ड था, रेशियो एंड परसेंट प्रोपोर्शन के आपके काफी सारी चीजें पूछी गई है। यहाँ पे आपका परसेंटेज में भी चीजें काफी सारी दे के पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, परसेंटेज में दिया होता है, एक तरफ रेशियो में दिया होता है, कई बार सीधे सीधे नंबर्स में दिया होता है। यहाँ पे हमारे रेशियो एंड परसेंटेज काफी ज्यादा पूछे गए, अब एवरेज के क्वेश्चन भी इसमें आए। बाकी अगर बात करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ये इजी है, इजी टू मॉडरेट रहे, किसी शिफ्ट में इजी पैराग्राफ आया, किसी में मॉडरेट रहा है, बट क्या है, हार्ड किसी में नहीं गया। और देखो क्या है, यहाँ पे जो आज का टॉपिक था वो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन को लेकर बना था, इजी क्वेश्चन बने थे, 5 के 5 क्वेश्चन आपको वहीं पे मिल जा रहे थे। वहीं पे बात करें क्या है, किसी किसी शिफ्ट में लेंथी और शॉर्ट मिक्स करके क्वेश्चन आए थे, बट आज की शिफ्ट में जितने भी थे, आज सारे क्या थे, हमारे सिंपल क्वेश्चन थे। वहीं पे बात करें इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कभी कभी किसी शिफ्ट में आए, बट आज की जो बात करूँ कि 1 और 2 मार्च को आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो ठीक है, ये सारे हमारे पॉइंट्स थे जो आप देख सकते हैं कि कितने सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। ये आपके सारे टॉपिक्स किसके हैं, ये आपके सारे टॉपिक हैं जो कि फेज 1 से आ रहे हैं। 21 तारीख से मैं बात करूं तो यहां पे कहीं लिख देता हूं, 21 फेब से लेके आपका 2 मार्च तक के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आ सकते थे ना, सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं छोड़ा है मैंने, ठीक है ना, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, ताकि आप तैयारी कर सके। आप यहाँ पे सारे टॉपिक्स इसको देख सकते हैं। पीडीएफ आपको चाहिए होगी, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, मेरे ग्रुप पे आप नॉलेज सीड बाय रमन पे आप चेक कर सकते हैं, वहां पे रेगुलर सारी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं मैं। बाकी आप देख सकते हैं इसको कि ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ के जाना है। ये तो मिनिमम टॉपिक्स है जो आपके फेज 3 में पूछे जा सकते हैं। बाकी जो आपका गैप बच रहा है वो आपको ऑलरेडी कवर करना है इन्हीं टॉपिक्स के थ्रू। ठीक है, बाकी आप बने रहिए, इसको शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप इस सेशन को। बाकी सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए। आपका डेली एग्जाम के बाद एनालिसिस हम कर ही रहे हैं। बाकी सबको गुड विशेष, जिसको मैथ्स पढ़नी है, आईसीटी पढ़नी है, ये स्पेशली इनकी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं, प्लेलिस्ट है आपके, देख सकते हैं। बाकी अगर किसी को लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स इन टॉपिक्स में से आपको पढ़ना है, कि आपका रिवाइज करना है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के आपके लिए डाल सकूं, ताकि आप उसको देख सकें, रिवाइज कर सकें। तब तक आप बने रहिए, तैयारी करते रहिए आप अपनी। बाकी फेज 3 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और सबको गुड विशेष, थैंक यू।